ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल कुंभ में नहीं जा पाए हैं, प्रयागराज के कुंभ में अभी तक नहीं जा पाए हैं और वो गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं, गंगा में स्नान करना चाहते हैं। तो कैसे डुबकी लगाए वो सब हम इसमें समझेंगे। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे जो कुंभ कहाँ से निकला था, समुद्र मंथन से निकला था। तो सारी कथा को हम सांकेतिक भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और सांकेतिक भाषा का सारा रेफरेंस हमने आचार्य प्रशांत के वीडियो से लिया है। तो अब हम उसको कथा को शुरुआत करना चाहेंगे कि कुंभ जो अमृत निकला था वो कहाँ से निकला था, समुद्र मंथन से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, इन कथाओं की शुरुआत होती है कि देवताओं और दानवों की लड़ाई हमेशा होती रहती थी। अब देवता और दानव कौन है? तो देवता और दानव दोनों ही अहंकार के दो रूप है। हमारे मानव मन के अहंकार के दो रूप है, देवता और दानव। अब दोनों में फिर क्या अंतर हुआ? अगर दोनों ही हमारे मन के अहंकार के रूप है तो देवताओं है तो अहंकार के रूप ही, लेकिन देवताओं का मुख है सत्यमुखी अहंकार, है ना। इसका मुख क्या होता है? सत्य की ओर होता है। तो जब भी देवताओं पर अगर कोई विपत्ति आती है तो वो सत्य की ओर भागते हैं। जैसे कि हमने कथाओं में सुना है कि देवताओं पर आई विपत्ति और वो भागे शंकर भगवान की ओर, विष्णु भगवान की ओर, है ना, शिव की ओर भागते हैं वो कि हमारे ऊपर ये विपत्ति आई है। तो देवता सत्य तो नहीं है, लेकिन सत्य मुखी है, सत्य की ओर जाना चाहते हैं। देवताओं में भी वही जो लोभ, लालच, अहंकार और छल कपट, वो सारी भावनाएं रहती है। इसी प्रकार अहंकार का जो दूसरा रूप है वो है दानव। हमारे मन में का अहंकार का जो दूसरा रूप है दानव। तो दानव भी अहंकार है, लेकिन उनका मुख है मायामुखी, है ना। दानव के मायामुखी है, उनमें भी वो सारे छल कपट की भावना रहती है, लेकिन वो मायामुखी है। तो जब उन पर कोई विपत्ति आती है तो कहाँ भागते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भागने का मतलब ये है कि उनका मुख भी असत्य की ओर है। देवताओं का मुख सत्य की ओर है और दानवों का मुख है असत्य की ओर। तो जब देवताओं और दानवों ने जब पूरी सृष्टि का सुख भोग लिया, ऐश्वर्य भोग लिया, वैभव भोग लिया, तो भी उनको जब शांति नहीं मिलती है तो अमरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको शांति फिर भी नहीं मिलती है। तो जाते हैं विष्णु भगवान के पास कि हमको अमर होना है। तो विष्णु भगवान उनको सजेशन देते हैं कि अमर अगर आपको होना है तो अमृत आपको मिलेगा कहीं, कहाँ पे? समुद्र के अंदर कहीं नीचे, समुद्र के अंदर कहीं नीचे आपको अमृत मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको हम हमारे सांकेतिक भाषा में समझेंगे कि जैसे कि हम लोग हैं, हम जो दुनिया में दुनियादारी के जो भी भंवर इसमें फंस के रहते हैं, तो उसमें हम सुख भोगते हैं, ऐश्वर्य भोगते हैं, लालच करते हैं और सम्मान मिलता है, हमको अपमान मिलता है, लेकिन हमको शांति नहीं मिलती है। तो शांति मिलने के लिए फिर हमको अगर शांति चाहिए तो हमारे मन के कहीं अंदर, हमारे खुद के मन के कहीं अंदर हमको शांति मिलेगी। तो जब भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि अगर आपको अमृत चाहिए तो आपको समुद्र के कहीं अंदर अमृत मिलेगा। तो समुद्र के अंदर कहीं अमृत मिलने का मतलब है कि समुद्र के अंदर कहीं समुद्र मंथन करना पड़ेगा आपको। और समुद्र मंथन क्या है? बहुत बड़ा भाग है जहां तक अभी किसी ने मंथन नहीं किया था, क्योंकि देवता और दानव ने तो पूरी पृथ्वी तो भोग ही ली थी, लेकिन पृथ्वी पे उन्होंने सिर्फ थल भाग भोगा था, जल नहीं। जो बड़ा भाग है जल का, क्योंकि थल छोटा है, 30%, 21% थल रहता है और बाकी जल रहता है, तो उन्होंने जल को नहीं भोगा था। तो जो बहुत बड़ा भाग है समुद्र का, उसको उन्होंने नहीं भोगा था। तो इसी प्रकार अगर हमको भी अमर होना है, हमको भी शांति चाहिए, तो अमरत्व प्राप्त करने के लिए हमको हमारा बहुत बड़ा भाग कौन सा है? मानव मन अंदर का, क्योंकि बाहर तो हम सब भोग ही चुके रहते हैं। तो शांति के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे अंदर का जो भाग है मानव मन, उसके अंदर हमको आत्म मंथन करना पड़ेगा। शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको आत्म मंथन करना पड़ेगा। इसी प्रकार देवताओं और दानवों को उन्होंने कहा कि आपको समुद्र मंथन करो, क्योंकि बाहर को तो आप सब कुछ भोग ही चुके हो, लेकिन शांति नहीं मिली, अमरत्व नहीं मिला। तो समुद्र मंथन से हमारा यहाँ आशय रहता है हमारा आत्म मंथन। सांकेतिक भाषा में हम उसको कहेंगे आत्म मंथन कहेंगे। अब जब समुद्र मंथन करना है तो बड़ा पर्वत चाहिए, मंदराचल पर्वत, और रस्सी के रूप में उन्होंने लिया बड़ा सांप, वासुकी, सांपों का राजा। तो सब चीजें उसमें बड़ी चाहिए, क्योंकि हम कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार आत्ममंथन के लिए भी हमको कुछ न कुछ बड़ा ही चाहिए आत्ममंथन करने के लिए।
अब जब अगर वो रस्सी खींचेंगे, रस्सी के रूप में अगर सांप को खींचेंगे, तो पर्वत अगर कहीं फिसल जाए तो उसके लिए उन्होंने क्या, भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और पर्वत के नीचे आ गए। तो कछुए का अवतार लेने का मतलब है कि कुछ बड़ा जिसके ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए। कछुए के ऊपर विश्वास था, मतलब भगवान विष्णु के ऊपर उनको विश्वास था। अमृत प्राप्त करने के लिए कुछ बड़े के ऊपर विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको आत्ममंथन करना है तो कुछ सत्य, कुछ ईश्वर जो भी है, ब्रह्म जो भी है, उसके ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम आत्मा को प्राप्त कर पाएंगे। और आत्मा का मतलब है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ बड़ी शक्ति, बड़े सत्य पर विश्वास करना पड़ेगा। जब सबसे पहले समुद्र मंथन करने लगते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, विष निकलता है ना, हलाहल जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले विष निकल के आता है। इससे आशय ये है कि जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे, अच्छा का मतलब अगर आप आत्ममंथन करोगे, आत्ममंथन में वही है कि आप कुछ ऐसी बातों, कुछ गलत परंपराएं चली हुई है, आत्ममंथन में अगर आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा आत्ममंथन करके आप ऐसी चीजों को प्राप्त करना चाहोगे, ईश्वर को प्राप्त करना चाहोगे, तो उसमें सबसे पहली बाधा ही सबसे पहले आती है। जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले ही विष निकला, सबसे खतरनाक जो है वो सबसे पहले ही निकल जाता है, विष जो जान ले लेता है ना। तो इसी प्रकार आत्ममंथन करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या ही सबसे पहले आएगी। तो जब कथाओं के अनुसार विष निकला तो वो विष को लेके फिर कहाँ गए, भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि अगर विष की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिर जाती तो पृथ्वी समाप्त हो सकती थी। तो वो लेकर गए शंकर भगवान के पास। उन्होंने कहा कि हम समुद्र मंथन कर रहे थे, हमको अमृत चाहिए था, लेकिन हमको तो विष निकल गया, अब इसको पीना, अब इसका कहाँ उपयोग करें। तो शंकर भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, आप मुझे दे दो, ये मैं पी लेता हूं। तो शंकर भगवान ने वो विष पी लिया, और विष पी के कहाँ रख लिया, कंठ में रख लिया, है ना। तो कंठ में रख लिया, लेकिन शंकर भगवान को कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इसको ऐसा मतलब कि वो तो भगवान इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। इसका हम सांकेतिक भाषा में अर्थ समझेंगे कि अब सबसे पहले जब आप आत्ममंथन करोगे, सबसे पहले कुछ करने जाओगे, जो विष निकलेगा, सबसे पहले आपको परेशानी आएगी, आसपास के लोग परेशान करेंगे, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए आप जो भी मार्ग अपनाओगे उसमें तो सबसे पहले ही सबसे बड़ी विपत्तियां आएंगी। और उन विपत्तियों को, आपको सभी विपत्तियों को पी जाना है ना। जितनी भी समस्याएं आएगी, जितनी भी विपत्ति आएगी, जितना भी विष आएगा, वो सब हमको पी लेना है। लेकिन वो विष हमको तब तक मार नहीं सकता, तब तक हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता है, जब तक कि हम खुद उस विष को अपने अंदर नहीं उतार लेते हैं। मतलब सारी जो विपत्तियां आएंगी उसको हमको ग्रहण तो कर लेना है, सबको ले लेना है, उसको नीचे नहीं गिरने देना है, लेकिन उसको हमारे केंद्र पर नहीं पहुंचने देना है। मतलब दूसरों की बातों को हमको मन के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि हम तो आत्मा की तरफ जा रहे हैं ना, परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, हम आत्ममंथन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विष की समस्या का समाधान होता है। लेकिन आत्ममंथन में सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले ही आती है। देखो उसके बाद क्या क्या निकलता है कि उसके बाद निकलता है कामधेनु गाय, फिर निकलता है मदिरा, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कोतुंब मणि, परिजात वृक्ष, शंख, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धन्वंतरी, और फिर अमृत निकलता है। तो इससे आशय ये कि अमृत सबसे बाद में मिलेगा। तो आप आत्ममंथन जिस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, वो सत्य आपको सबसे आखिरी में मिलेगा। सत्य मतलब आत्मा, ईश्वर, मुक्ति, वो सब हमको सबसे बाद में मिलता है, शांति जो हम चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमको इतनी सारी चीजें, जो पहले हमको विष मिला, फिर आपको मिलेगी माया, है ना। जैसे कि धन्वंतरी है, धन्वंतरी जो अमृत को जो लेकर आए थे, वो चंद्रमा और ऐरावत हाथी, अप्सराएं, ये सब माया जो है। मतलब आपको उसके बाद अगर आप सबसे पहली विपत्ति विष से अगर नहीं डरे तो फिर आपको माया लग जाएगी। अगर आप माया में भी नहीं रुके तो फिर आपको शांति मिलेगी, तब आपको आत्मा मिलेगी, तब आपको परमात्मा मिलेंगे। तो यही सांकेतिक भाषा में आत्ममंथन का अर्थ है कि आत्ममंथन अगर आप करोगे तो पहले सबसे बड़ी विपत्ति आएगी, उसको आपने सहन कर लिया तो फिर आपको माया से ललचाया जाएगा। और अगर आप वहां भी नहीं रुके तो फिर आप आत्मा को मिलोगे, है ना। उधर अमृत को मिलना मतलब आत्मा को मिलना, तो फिर आप आत्मा को मिलोगे, परमात्मा को मिलोगे, और परमात्मा को मिलने पर आपको शांति, मुक्ति मिलेगी, है ना। अब जो बात है स्नान करने की, कुंभ में स्नान करने की, गंगा में स्नान करने की। गंगा में डुबकी लगाने का मतलब है कि जो आपके अंदर की गंगा है ना, भीतरी गंगा में ही आपको डुबकी लगाना है।
आपको आत्ममंथन करके भीतरी गंगा में ही डुबकी लगाना है, सत्य को जानना है ना थोड़ा। और तभी हमारे ऋषि मुनि कहे गए हैं ना कि वो जो भीतर की नदी है जिसे पार करके पिया मिलन होता है ना। तो जो अंदर की गंगा है ना उसी से पिया मिलन होता है। तो पिया का मतलब है कि पिया का मतलब ये आत्मा से मिलना है ना, और आत्मा कौन है? परमात्मा है। तो जो लोग नहीं जा पाए हैं कुंभ में, वो हमारे मन की मझधार है, मन की गंगा है, भीतरी गंगा है, उसी में डुबकी लगाना है और उसी से आपको चेतना प्राप्त करनी। चेतना मतलब जागृति, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो जागृत अवस्था में कर रहे हैं ना। तो इसी को गंगा स्नान कहा गया। बस, धन्यवाद।